नमस्कार, जोहार। मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। मैया सम्मान के 32,893 आवेदन फर्जी, 5,095 लाभुकों ने लिया दोहरा लाभ। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े की परतें लगातार खुल रही है। कहीं दोहरा लाभ लेने का मामला सामने आ रहा है तो कहीं पुरुष इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। फर्जी आवेदनों की भी बाढ़ आ गई है। अब तक की जांच में राज्य के 32,893 फर्जी आवेदन सामने आए हैं। इन्हें रद्द किया जाएगा। वहीं 5,095 मामले ऐसे मिले हैं जिनमें लाभुक दोहरा लाभ उठा रहे हैं। दरअसल सरकार इस योजना के अपात्र लाभुकों की जांच करा रही है। सभी जिलों में इसकी जांच चल रही है। जिलों से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है उससे फर्जी आवेदकों और दोहरा लाभ लेने वाले लाभुकों का खुलासा हुआ है। इन्हें चिन्हित करने का काम अभी जारी है। राज्य में सर्वजन पेंशन योजना में 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ने कहा था कि दिसंबर से मैया योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी जाएगी। इसके बाद ही फर्जीवाड़ा शुरू हुआ। आचार संहिता खत्म होते ही सर्वजन पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं ने भी मैया योजना के लिए आवेदन दिया। सर्वजन पेंशन व मैया योजना की वेबसाइट अलग अलग होने से मामला पकड़ में नहीं आया और काफी आवेदन स्वीकृत हो गए। इधर बोकारो में मैया का पैसा लेने वाला एक और युवक धराया है। सीएम हेमंत ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किया नमन। राष्ट्रीय युवा दिवस की दी बधाई। आज भारत के आध्यात्मिक गुरु और युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है। हर साल इस दिन के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि देश के समृद्ध संस्कृति के विश्व पटल पर ले जाने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर शत शत नमन। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। हॉकी इंडिया लीग का धमाकेदार आगाज। कल्पना सोरेन करेंगी उद्घाटन। रोमांचक होगा आज का मुकाबला। रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में रविवार यानी 12 जनवरी से महिला हॉकी इंडिया लीग का रोमांच देखने को मिलेगा। इसमें 4 टीम भाग ले रही है जिनमें उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर, दिल्ली सीजी और जेएसडब्ल्यू सुरमा शामिल है। हॉकी इंडिया लीग में राजधानी वासी देश विदेश की खिलाड़ियों को देख सकेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस लीग का उद्घाटन गांडिया विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। प्रतियोगिता का आगाज दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच मुकाबले से होगा। बताया जा रहा है कि महिला हॉकी लीग का उद्घाटन समारोह शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। यह लगभग 45 मिनट तक चलेगा। धनबाद कार्मल स्कूल के सीसीटीवी की होगी जांच। टीसी से छात्राओं ने कहा पुरुष शिक्षकों के सामने उतरवाए शर्ट। एनसीपीआर तक शिकायत। धनबाद के दिगवाडी स्थित कार्मल स्कूल में 10वीं की छात्राओं के पेंडे पर शर्ट उतरवाने के मामले को गंभीरता से लिया है। स्कूल की 20 से 25 छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ शनिवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंची और डीसी माधवी मिश्रा से अपनी आप बीती बताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने तत्काल एक टीम स्कूल भेजा और मामले की पड़ताल की। मामले की जांच के बाद टीम में शामिल एसडीएम राजेश कुमार ने कहा कि सोमवार को छात्राओं के अभिभावकों और टेक्नीशियन की मौजूदगी में स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की जाएगी। कितने कमरे हैं, उनके फुटेज में क्या है, यह उसी दिन स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल स्कूल प्रबंधन को कैमरे और फुटेज से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी गई है। छात्राओं की ओर से डीसी माधवी मिश्रा के बताया गया कि 9 जनवरी को हमारी 10वीं का अंतिम दिन था। हम स्कूल में पेंडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यह परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। अचानक प्रिंसिपल देवाश्री वहां पहुंची, हमें डांटा। पुरुष शिक्षकों की मौजूदगी में हमारी शर्ट उतरवाई और कहा कि इन वियर और ब्लेजर में ही घर जाओ। हमें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अब 10वीं की परीक्षा होने वाली है। स्कूल प्रबंधन हमारे साथ क्या करेगा ये सोच के ही डर लगता है। छात्राओं के शर्ट उतरवाने के मामले की शिकायत पीएम सीएम से लेकर एनसीपीआर तक गई है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से स्कूल प्रबंधन पर प्राथमिकी की मांग की है। 10 डिग्री से कम हुआ 14 जिलों का तापमान। 17 जनवरी तक ठंड से राहत, कुहासे और धुंध का असर, अलर्ट जारी। पूरे झारखंड में ठंड का कहर जारी है। राज्य के 24 में से 14 जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा हुआ है। सर्द हवाओं का असर आम जनजीवन में पड़ रहा है। अस्पतालों में हर दिन सामान्य से 30% अधिक लोग मौसमी बीमारी से ग्रसित होकर पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में बच्चे और बुजुर्गों की संख्या अधिक देखी जा रही है। वहीं हर सुबह और देर शाम घना कुहासा हो जा रहा है। इसमें आवाजाही में दिक्कत हो रही है। रांची एयरपोर्ट में विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने से 11 विमान की देर से लैंडिंग हो सकी। वहीं कई विमान देर से अपने गंतव्य
गंतव्य के लिए रवाना हो सके। हालांकि आज सुबह से मौसम साफ है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि आज से 17 जनवरी तक राजधानी सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इससे न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। सुबह में कोहरा और धुंध हो सकता है, इससे विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुमला में कुव्यवस्था का खौफनाक चेहरा। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को बांस से टांगकर 3 किलोमीटर तक ले गए ग्रामीण। झारखंड के गुमला से दिल को झकझोरने वाली एक तस्वीर सामने आई है। इसमें गांव के कुछ लोग प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला को बांस से टांग कर ले जाते नजर आ रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि सरकारें गांव और वहां के ग्रामीणों के हालात बदलने के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन आज भी गांव की बदहाल स्थिति नहीं बदली है। इसका ताजा उदाहरण है गुमला के बेदवा कोना गाँव से सामने आई यह तस्वीर, जो गाँव की हकीकत को बयां कर रही है। बता दें कि गाँव के राजकुमार सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उनके परिवार वाले यह सोचकर सिहर गए कि प्रियंका को अस्पताल लेकर कैसे जाए। इसका कारण था गांव में सड़क ना होना, क्योंकि गांव में सड़क नहीं होने की वजह से उनके यहाँ एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ पाती है। अब घूस मांगने दुर्व्यवहार करने पर ट्रैफिक पुलिस की पोल खोले। ट्रैफिक एसपी के नंबर पर भेजे फोटो। ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं और ट्रैफिक पुलिस के जवानों के व्यवहार को लेकर रांची ट्रैफिक एसपी ने बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसकी मदद से लोग ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी ट्रैफिक पुलिस कर्मी के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है या पैसे मांगे जाते हैं तो आम नागरिक इस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी पुलिस कर्मी द्वारा बदसलूकी की जाती है, उसकी फोटो भी खींचकर भेजी जा सकती है। यह व्हाट्सएप नंबर है 8987790601, जिस पर लोग अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। इस कदम से रांची में ट्रैफिक पुलिस के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। आम लोगों को अपनी शिकायतें जल्दी और आसानी से दर्ज कराने का एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। पैसा ले घर नहीं बनाने वाले 728 लोगों पर होगा सर्टिफिकेट केस। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 728 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये वे लाभुक है जो रांची नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और पक्के मकान के लिए PMAY योजना के लाभार्थी है। इन सभी ने पहली किश्त के 45,000 रुपए लेने के बाद भी घर के निर्माण को नींव को आगे नहीं बढ़ाया है। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी लोगों ने लिंटर तक का काम भी पूरा नहीं कराया है। सामुदायिक संगठनकर्ता की ओर से आवास का निर्माण पूरा कराने के लिए जागरूक करने के बाद भी असर होता नहीं देख निगम की PMY शाखा इन लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर नोटिस जारी करने में जुट गई है। 5 दिन में CID को मिली 40 शिकायतें। JSSC CGL पेपर लीक की जांच ने पकड़ी रफ्तार। व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग पर फोकस। JSSC CGL पेपर लीक की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। इस जांच की मॉनिटरिंग DGP अनुराग गुप्ता कर रहे हैं। इधर जांच कर रही CID की टीम को बीते 5 दिन में 40 से अधिक शिकायतें मिली है। यह शिकायतें व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई है। वहीं कई दूसरे साक्ष्य भी टीम को मिले हैं। इन मिली शिकायतों के विस्तार से विश्लेषण के निर्देश DGP अनुराग गुप्ता ने दिए हैं। पेपर लीक मामले में रातू थाना में दर्ज शिकायत को CID टेक ओवर कर चुकी है। इसके बाद एक सप्ताह पहले CID ने नई केस दर्ज की है। यह केस JSSC की ओर से दर्ज शिकायत के बाद की गई है। इन 2 केस के आधार पर जांच की जा रही है। JSSC की ओर से CID में दर्ज कराई गई FIR में बताया गया है कि 21 और 22 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा पूरी तरह कदाचार व पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल कर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। रांची में ऑटो ड्राइवर ने किया 2 नाबालिग बहनों का अपहरण। घर से आधार ठीक कराने निकली थी। झारखंड की राजधानी रांची से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जिले के हिंदपीढ़ी में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग बहनें शनिवार को आधार कार्ड ठीक कराने के लिए घर से निकली थी। परिजनों का आरोप है कि घर लौटते समय ऑटो चालक उन्हें लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दोनों की खोजबीन कर रही है। अपहरण लड़कियों के पिता ने बताया कि शनिवार को दोनों बेटियां आधार कार्ड ठीक कराने के लिए मंगल टावर गई थी। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे दोनों ऑटो वाले से हिंदपीढ़ी जाने की बात कर बैठी, लेकिन ऑटो ड्राइवर दोनों बहनों को हिंदपीढ़ी पहुंचाने के बजाय कहीं और ले जाने लगा। ऐसे में लड़कियों ने संदेह होने पर पिता को फोन किया। पिता ने कहा कि बातचीत करते वक्त बीच में ही चालक ने लड़कियों से उनका फोन छीन लिया। लड़कियों के पिता ने मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। मिली सूचना के अनुसार हिंदपीढ़ी सदर थाना और खादगड़ा TOP की पुलिस नाबालिगों की खोजबीन में जुटी हुई है।
गढ़वा में नील गाय का आतंक, किसानों की फसलों को हो रहा दोहरा नुकसान। झारखंड के सूखा प्रभावित जिले में एक तरफ जहां समय पर बारिश नहीं होने के कारण किसान खेती से विमुख हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खेती नहीं करने का दूसरा कारण नील गाय भी है, जो उनके द्वारा की जाने वाली थोड़ी बहुत खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सिंचाई की कोई सुविधा नहीं होने के कारण वर्षा आधारित खेती करने वाले गढ़वा के किसान कभी भी पूरी खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी के बिना उनकी उपज नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर वे थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं तो वह भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। बिना सिंचाई के बची हुई फसलों को नील गाय रौंद रही है। जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र में लगी फसलों को नील गाय बर्बाद कर रही है। वर्षों से किसान इसी स्थिति में पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और खेती नहीं करने का निर्णय लेते हैं। महाकुंभ स्नान को लेकर पलामू से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़, ज्यादातर ट्रेनों में सीटें फुल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार से महाकुंभ की शुरुआत हो गई। मंगलवार और बुधवार को शाही स्नान है, इसे लेकर ट्रेनों में भीड़ देखी जा रही है। हालांकि रेलवे ने कुंभ को लेकर कई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। पलामू के इलाकों से भी बड़ी संख्या से लोग कुंभ जाने वाले हैं। पलामू से प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनें हैं। राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, बरकाकाना प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन है। इसके अलावा रेलवे की ओर से कुंभ स्पेशल ट्रेन पलामू के रास्ते दी गई है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज जाएंगे। पलामू से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग चल रही है। 13 जनवरी को रांची से चलकर नई दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में पलामू से 229 वेटिंग है। वहीं तत्काल में 52 वेटिंग चल रही है। दूसरी ओर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में 83 वेटिंग है। वहीं थर्ड एसी में तत्काल में टिकट ही मौजूद नहीं है। 31 जनवरी तक कई ट्रेनों में टिकट की बुकिंग बंद हो गई है। ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। गरीब रथ एक्सप्रेस में 28 फरवरी तक वेटिंग चल रही है। राजधानी एक्सप्रेस में भी 27 फरवरी तक टिकट नहीं है। झारखंड सरकार का ऐलान, राज्य में खुलेंगे 1000 नए अस्पताल, क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के मरीजों को सुगम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 1000 पीएचसी खोले जा रहे हैं। उनमें डेंटल डॉक्टरों की भी नियुक्ति होगी। साथ ही राज्य में 6000 मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को आईएमए भवन में झारखंड के स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के दंत सर्वर के प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में डेंटल डॉक्टरों की जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। हम राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। यह डॉक्टरों के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। रिम्स पर काफी लोड है। बहुत जल्द राज्यवासियों को रिम्स 2 मिलेगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को लेकर वह अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तिलकुट की सौंधी खुशबू से महका गिरिडीह। गया नवादा के कारीगरों के हाथ बने तिलकुट की मांग 250 से 600 रुपए प्रति किलो तक उपलब्ध। मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए गिरिडीह के बाजारों में तिलकुट की रौनक बढ़ गई है। गया और नवादा के कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा तिलकुट लोगों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। दुकानों में तिलकुट की अलग अलग किस्में उपलब्ध है, जिसमें खोवा, चीनी, गुड़ और शुगर फ्री वैरायटी शामिल है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार जिस तरह देवघर का पेड़ा और सिलाव की बालूशाही प्रसिद्ध है, उसी तरह गया का तिलकुट पूरे देश में विख्यात है। बाजार में तिलकुट की कीमतें अलग अलग है। चीनी से बना तिलकुट 250 रुपए किलो, गुड़ का तिलकुट 350 रुपए किलो मिल रहा है। खोवा तिलकुट 500 से 600 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। तिलकुट बनाने की प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरती जा रही है। सबसे पहले तिल की अच्छी तरह सफाई की जाती है, फिर चीनी या गुड़ को गलाया जाता है और अंत में इन सभी सामग्रियों को मिलाकर कुटाई की जाती है। त्योहार से पहले लोग बड़ी संख्या में तिलकुट खरीद रहे हैं और कीमतों में मामूली वृद्धि का भी खरीदारी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा बाजार में बादाम चक्की और तिल चक्की जैसे अन्य पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध है, जिन्हें लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। अस्पतालों में जन्म के समय बच्चों की जांच नहीं, मृत्यु दर बढ़ रही। राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाले 100% बच्चों की जांच जन्म के समय नहीं की जा रही है, जिस कारण न सिर्फ शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है, बल्कि जन्मजात विकृतियों की पहचान नहीं होने से उनका समय पर इलाज नहीं हो पाता है। बाद में चलकर उनकी विकृतियां बीमारी का गंभीर रूप ले लेती है। उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं सह राज्य नोडल पदाधिकारी RBS के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने खेद व्यक्त करते हुए सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवजातों में होने वाली जन्मजात विकृति की पहचान कर समय से उनका इलाज कराने का शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।
राज्यपाल और बाबूलाल ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया स्वामी विवेकानंद को याद। आज भारत के आध्यात्मिक गुरु और युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है। हर साल इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने स्वामी विवेकानंद और उनके सिद्धांतों को याद किया है। साथ ही सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी है। इसे लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि सभी देशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि महान युग दृष्टा और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस समारोह में 11 विभागों की झांकी निकलेगी। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी समय पर पूरा करने का निर्देश उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दिया है। समारोह के आयोजन की तैयारी को लेकर शनिवार को उपायुक्त समाहर न्यायालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी व्यवस्था ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। समारोह में सरकार के विभिन्न विभागों और योजनाओं से संबंधित झांकी भी निकलेगी। 15 प्लाटून की परेड भी होगी। 11 जनवरी से परेड का पूरा अभ्यास किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को मैदान के दोनों तरफ वाटरप्रूफ पंडाल, गैलरी, कुर्सी की व्यवस्था और मैदान को समतल करने का निर्देश दिया। जिला नजारत उप समाहर्ता को मंच के दोनों तरफ वाटरप्रूफ पंडाल, मंच पर वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, परेड में शामिल कैडेटों की अल्पाहार एवं पुष्प सज्जा की व्यवस्था आदि से संबंधित तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। रांची रेलवे स्टेशन से रिंग रोड को जोड़ने के लिए बनेगा स्मार्ट रोड। साइकिल ट्रैक के साथ सोलर पैनल भी होगा। रांची रेलवे स्टेशन से रांची रिंग रोड तुपुदाना की ओर जोड़ने के लिए स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग रेलवे स्टेशन की दूसरी ओर से पुल के पास एक सड़क निकालने की योजना तैयार कर रहा है, जो सीधा रिंग रोड को जोड़ेगा। रेलवे स्टेशन से बड़ा घाघरा होते हुए यह रिंग रोड से जुड़ेगा। बता दें कि पहले से रेलवे स्टेशन से यह रोड बनाई गई है, जो रिंग रोड एयरपोर्ट को जोड़ रहा है। पथ विभाग ने कंसल्टेंट क्यूब लिमिटेड को इसका डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया है। कंसल्टेंट ने इस पर काफी काम भी कर लिया है, लेकिन अब पथ निर्माण ने इसे स्मार्ट रोड की तर्ज पर विकसित करने का निर्देश दिया है। एचईसी गेट से जिस तरह से एचईसी गोलंबर तक रोड बनाया गया है, उसी अनुरूप इसे भी बनाया जाएगा, बल्कि कई मायनों में यह उससे भी अधिक आधुनिक होगा। अफीम की खेती करते ग्राम प्रधान समेत 5 गिरफ्तार। दहशत में अफीम तस्कर। डीजीपी के निर्देश का असर अब खूंटी में भी दिखने लगा है। अफीम के खिलाफ जागरूकता और विनष्टीकरण अभियान के बाद खूंटी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे अफीम कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इसी क्रम में पुलिस ने अफीम के खेत से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें सोयको थाना क्षेत्र के रोंगा गांव के ग्राम प्रधान साइमन नाग भी शामिल है। पुलिस ने उन्हें उनके ही अफीम के खेत से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने अड़की थाना क्षेत्र के मेसंगा के बिर खोदर मुंडा और तिलई पीड़ी गांव से बुधू मुंडा को गिरफ्तार किया है। अगले 5 सालों में बड़े पैमाने पर होगा प्लांटेशन का कार्य। झारखंड में आगामी 5 वर्षों में बिरसा हरित ग्राम योजना से बड़े पैमाने पर प्लांटेशन का कार्य करने का लक्ष्य तैयार किया गया है। बागवानी सखी व ग्रामीण किसानों की सहायता से कार्य किया जाएगा। बागवानी सखी के प्लाश के माध्यम से भुगतान व प्लांटेशन का कार्य मनरेगा योजना से किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 3.96 लाख पौधे प्रखंड स्तर पर लगाए जाएंगे। ये सारे पौधे आम के होंगे। इसके अलावा आम और अमरूद का मिक्स पौधा एक ही जगह पर 3.96 लाख लगेंगे। वहीं आम अमरूद नींबू का पौधा 3.96 लाख व गैर मजरूआ भूमि पर भी आम व अमरूद के 3.98 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 3.10 लाख बांस व तसर भी 4.94 लाख हेक्टेयर भूमि में करने का लक्ष्य रखा गया है। गैर सैनिक सेवा के 6 अधिकारी बनेंगे आईएएस। सीएम की मिली मंजूरी, जल्द जारी होगी अधिसूचना। अधिकारी आईएएस बनेंगे। यूपीएससी में साक्षात्कार के बाद 6 अधिकारियों के नाम की अंतिम सूची फाइनल हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति भी इस पर ले ली गई है और कार्मिक विभाग ने इसकी सूचना यूपीएससी व कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार को ईमेल के जरिए भेज दिया है। इन 6 अधिकारियों में महिला अधिकारी भी है, जो महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न जिलों में सीडीपीओ के पद पर कार्यरत है। वहीं 2 अधिकारी श्रम विभाग से है और 1 अधिकारी ऊर्जा विभाग में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत है।